नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। लगभग 46 साल बाद पहली बार एक राष्ट्रवादी पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने का अवसर प्राप्त किया। भाजपा ने 207 सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर तृणमूल कांग्रेस की 15 साल पुरानी सत्ता का अंत कर दिया। टीएमसी मात्र 80 सीटों तक सिमट गई। यह परिवर्तन केवल आंतरिक राजनीतिक नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मीडिया तथा राजनीतिक वर्ग में काफी चर्चा और चिंता पैदा कर रहा है। मुद्दा क्या है, आइए समझते हैं। चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ मीडिया चैनलों और विशेषज्ञों में एक तरह की बेचैनी और अतिरंजित आकांक्षाओं का माहौल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान युद्ध अनिवार्य है। कुछ का मानना है कि भाजपा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेज देगी, जबकि कुछ इसे हिंदू राष्ट्रवाद की जीत बता रहे हैं, जो उनके हिसाब से उनके सीमित क्षेत्रों के लिए खतरा है। ये प्रतिक्रियाएं केवल भावनात्मक नहीं, इनमें भू राजनीतिक, सुरक्षा और जनसंख्या की चिंताओं का मिश्रण है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे लंबा बांग्लादेश सीमा वाला राज्य है, लगभग 2200 किलोमीटर। यह उत्तर पूर्वी राज्यों का द्वार भी है। कई वर्षों से यहाँ घुसपैठ, सीमा प्रबंधन और जनसंख्या या बदलाव को लेकर बहस होती रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने CAA-NRC और सीमा बाढ़ लगाने जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार से मतभेद जताया था। अब जब भाजपा ने यहाँ सरकार बनाई है तो स्वाभाविक से रूप से नीतियां के क्रियान्वयन में तेजी से आने की उम्मीद है, जैसे सीमा पर बाढ़ लगाना, स्मार्ट निगरानी व्यवस्था, अवैध घुसपैठ पर रोक और पूर्व नीति जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना। पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए समझते हैं। पाकिस्तान के कुछ एंकर और विशेषज्ञ इस परिणाम को मोदी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव विस्तार के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा के सत्ता 75 से 80% आबादी और भूभाग पर नियंत्रण है, उनके लिए सामरिक दबाव बढ़ेगा। कुछ इसे राष्ट्रवाद और धार्मिक पहचान की राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, या उनके लिए एक ऐसा आख्यान बन रहा है जिसमें भारत को विस्तारवादी दिखाया जा रहा है। लेकिन गहराई से देखें तो ये प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं, आर्थिक चुनौतियों, राजनीतिक अस्थिरता और मीडिया आख्यानों से भी जुड़ी हुई हैं, जहां बाहरी खतरे को उछाल मारकर जनता का ध्यान अपनी समस्याओं से डाइवर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश का नजरिया। बांग्लादेश में भी चिंता साफ दिख रही है, खासकर घुसपैठ और सीमा प्रबंधन को लेकर। बांग्लादेश के कुछ सांसदों में पहले ही एग्जिट पोल के समय शरणार्थी संकट की संभावना जताई थी। नई सरकार के साथ सख्त सीमा नीति, बाढ़ पूरा करने और संभावित धक्का मुक्की पुशबैक की चर्चा हो रही है। यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और मानवीय आयाम भी रखता है। बांग्लादेश पहले से ही राजनीतिक और आर्थिक दबाव में है। यदि बड़े पैमाने पर लोग वापस लौटें तो उनके लिए चुनौती बन सकता है। पहला, राजनीतिक ध्रुवीकरण और वास्तविक इगमेंट। पश्चिम बंगाल विपक्ष का एक मजबूत किला माना जाता था। इसका टूटना राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। दूसरा, सुरक्षा और जनसंख्याकीय संतुलन। भारतीय एजेंसियां कई वर्षों से घुसपैठ के आंकड़े दर्ज कर रही हैं। सख्त नीति से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन क्रियान्वयन में कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन बनाए रखना होगा। तीसरा, क्षेत्रीय स्थिरता। पूर्व दिशा नीति, उत्तर पूर्वी कनेक्टिविटी, रेलवे परियोजनाएं और एकीकृत चेक पोस्ट के जरिए बंगाल को दक्षिण पूर्व एशिया द्वार बनाने की योजना है। यह व्यवहार बढ़ा सकता है लेकिन सुरक्षा प्रभाव नहीं लगा सकता। जन प्रक्रिया में बंगाल के अंदर उम्मीद और अनिश्चितता दोनों है। पड़ोसी देशों में डर और अटकलें ज्यादा। दोस्तों, यह चुनाव केवल सरकार बदलने का नहीं था, यह शासन के मॉडल का संदेश था। अब सवाल यह है कि नई सरकार अपने वादों, सुरक्षा, विकास और सीमा प्रबंधन की कितना प्रभावी ढंग से पूरा करती है और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को संभालती है। क्षेत्रीय शांति सबकी जिम्मेदारी। भारत की अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है, लेकिन पड़ोसियों के साथ स्थिर और आपसी लाभ के संबंध बनाए हैं। आप क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। तब तक अपना अपनी फैमिली ख्याल रखें।